अच्छा। अ, पहले सबसे था यूज़ केस की आईडी, उसके बाद यूज़ केस, उसके बाद आप उसके स्टेक होल्डर्स लिखते हो, फिर आप बेसिक फ्लो लिखते हो और उसके बाद आप लिखते हो उसका ऑल्टरनेट फ्लो। ऑल्टरनेट फ्लो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक्सटेंड यूज़ किया था यूज़ केस में, यानी कि एक एक तो आप नॉर्मल जैसे पूरा मतलब फ्लो फॉलो करते हो ना कि इस तरह करेंगे तो लेक्चर हमारा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स फेलियर हो जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है या कुछ, तो वो जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना वो हम ऑल्टरनेट फ्लो में लिख देते हैं। मसलन जैसे अब मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि मे बी लॉगिन फेल्ड है, या दूसरा मैं ये कह देती हूँ कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी समटाइम्स आपका जैसे मॉलम जोन सा है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑल्टरनेट्स आपको समझ में आते हैं वो आप ऑल्टरनेट फ्लो में लिख सकते हैं। लास्ट एक होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो यूज़ केस है कितनी दफ़ा यूज़ होगा। मसलन अब जब आप लोग मोहल्ले पे यूज़ करते हो तो लॉगिन कितनी दफ़ा करते हो, लॉगिन आप लोग मल्टीपल टाइम्स करते हो, बहुत बार लॉगिन होता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या होगी, हाई। लेकिन जब जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मैं ये कहूँ, आप जो फीडबैक फॉर्म होता है अपने सब्जेक्ट का वो आप पूरे सेमेस्टर में एक दफ़ा यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो लो होती है। और अगर ये हम जैसे डाउनलोड करने की बात करें आपके, या चलो हम असाइनमेंट अपलोड करने की बात करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कि वो आप नाउ एंड देन, मतलब बहुत मतलब रूटीन में भी नहीं होता, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या हो सकती है, एवरेज की, यानी कि वो कितना फ्रीक्वेंटली वो वाला आपका जो है काम आप करते हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस किस तरह से है, इसमें इसमें हाई होगी हमारी, आप हाई भी लिख सकते हो, और वो सॉरी एवरेज होगी इसमें हमारी, आप एवरेज भी लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो कि इट विल बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इन अ डे, इस तरह से करके भी आप ये लिख सकते हो। ठीक हो गया, ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह लिखते हो। एक दूसरी बात ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना ये लिखनी इंपॉर्टेंट होती हैं एक यूज़ केस में। इसके अलावा बहुत सी और हेडिंग्स हैं जो कि मैं सैम्पल के तौर पे अपलोड करूँगी, जो कि और भी लोग लिखते हैं और वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करती है, लेकिन ये वाली हेडिंग्स हर आपके यूज़ केस में होनी ज़रूरी हैं। एक और जो चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के अलावा, वो ये होती है कि आप स्पेशल रिक्वायरमेंट लिख लेते हो। स्पेशल रिक्वायरमेंट का एक हेडिंग आप स्पेशल रिक्वायरमेंट लिख लेते हो, लेकिन वो ऑप्शनल होती है। स्पेशल रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन का यूज़ केस बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाना चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के होते हैं ना, 3 अटेम्प्ट्स कर लो तो मोबाइल फ़ोन का सिस्टम लॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसी चीज़ है जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, और ये स्पेशल रिक्वायरमेंट के अलग से टैब में आ सकती है, लेकिन वो टैब ऑप्शनल होता है, और वो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक में यूज़ हो, लेकिन अगर आप कर सकते हो उसको यूज़ तो वो बहुत अच्छा है। तो बाकी ये आपके कुछ वो हैं मतलब मेन हेडिंग्स है जिनको आप एक फॉर्मल यूज़ केस बनाने में लिखने में आपको हेल्प होती है। तो ये जब अच्छा, अब यूज़ केस को करने के लिए क्या क्या 3 स्टेप्स हैं। पहले सबसे रिक्वायरमेंट्स आपने समझनी है, उसके बाद सबसे पहले आपने एक्टर्स और उनकी उनकी गोल लिस्ट निकालनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपना यूज़ केस बनाना है। चौथा काम आपने ये करना होता है फिर कि यूज़ केस को इस फॉर्मल यूज़ केस में कन्वर्ट करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आप जो यूज़ केस डायग्राम बनाते हो उसके अंदर अगर 10 यूज़ केसेस बन रहे हैं, ठीक है, वो जो ओवल्स होते हैं वो 10 होते हैं ना, तो उसका मतलब है उसके फॉर्मल यूज़ केसेस भी 10 बन सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखना होता है कि हमने कितने बनाने हैं, और वो ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट पे होता है, क्वेश्चन पे होता है कि आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस में देखा जाए तो मतलब यानी कि अगर आप कहीं डेवलपमेंट करने लगे हो तो वहाँ पे तो जितने यूज़ केसेस होते हैं आपने सारे के सारे फॉर्मल भी बनाने होते हैं, मतलब फॉर्मल यूज़ केसेस उसमें आपने कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात होगी कि एक यूज़ केस का जो कंप्लीट सिनेरियो है उसको आप कैसे यूज़ केस में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। एक चीज़, अब अगली जो बात है ना, अगली बात ये है कि यूज़ केस, जितने यूज़ केसेस आपके पास होते हैं ना उतने ही आपके पास जो अगली डायग्राम हम बात करेंगे वो है
सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ये देखना है कि आप जितने यूज़ केसेस बनाते हो ना, उतनी आपके पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स बनती हैं। उसकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में देखेंगे। लेकिन ये है कि अभी के लिए आपका काम ये है कि आपने मुझे जो कल आप लोगों ने बनाई थी गोल्स वाली लिस्ट, और उसके बाद आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई थी ना, उसके बाद अब आप लोगों ने इस तरह से एक फॉर्मल टेबल भी जो है बनाना है, और ये भी कंप्लीट करना है ताकि आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये करें तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।